कांग्रेस पार्टी के नेता और इस देश की उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस क्षेत्र के विधायक इमरती देवी जी, यहाँ आपके एमएलए श्री लखन यादव जी एमएलए, श्री मोहन सिंह राठौर जी, भाइयों और बहनों, सभी किसानों को मेरा प्रणाम। मैं तिरुवनंतपुरम के सांसद हूँ। आप तिरुवनंतपुरम जानते हैं, सुने हैं नाम? कहाँ है? राजधानी है केरल की। हाँ, लेकिन आज मैं बहुत खुशी से शुक्लाहारी में आपके साथ हूं, क्योंकि किसानों की समस्या देश की समस्या है, ना सिर्फ इस राज्य की। आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी का भूमि अधिग्रहण कानून, जो किसानों के पक्ष में है, उसको मिटाने की बहुत कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने 3 बार अपनी सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लागू किया था, 3 बार। और इस अध्यादेश के अंतर्गत किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही थी, या छीनने का हक सरकार के हाथ में देता था। इसमें किसानों की सहमति और सार्वजनिक वजह को अनदेखा किया जा रहा था। कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है, वो भी देश की भलाई कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर रोजगारी बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार को किसानों की जरूरतें और उम्मीदों को मुद्देनजर रखना चाहिए। ये भूल गए हमारे सरकार दिल्ली में बैठ के। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्य आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे ही रहा इसमें। उनकी वजह से आज ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 4थी बार लागू नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी का भूमि अधिग्रहण कानून खत्म नहीं हो गया है, नहीं किया गया है। राहुल गांधी जी ने दिल्ली की किसान रैली में ये कहा था कि लोकसभा में कांग्रेस के 44 एमपी जो है, 44 सांसद जो है, उन्होंने किसानों के लिए अपनी लड़ाई कायम रखी और आखिर में जीत गई। पर असली जीत तो आपके हैं, इस देश के किसानों की जीत है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई किसानों की दिल की लड़ाई है, किसानों की इज्जत की लड़ाई है, किसानों के भविष्य की लड़ाई है, और इसके लिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आज किसानों को हिम्मत दिखानी होगी, वरना बीजेपी की सरकार दिल्ली में और भोपाल में उनका फायदा उठा सकती है। यही आप तो सुन रहे थे, जो अभी 3 भाषण आपने सुन लिए। कहीं सूखा पड़ने से, कहीं ओलावृष्टि पड़ने से, और कहीं ज्यादा बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो गई, हमें पता है। पर बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब तक ना सर्वे भी यहाँ आके किया है। कितने किसानों की आत्महत्या कर ली। मैं तो अखबार में पढ़ा था कल भी कि 6 हफ्ते में 20 किसानों की आत्महत्या हो गए। पर बीजेपी सरकार ने कर्ज भी माफी नहीं की अब तक। सरकार कहती है कि उनके पास कर्ज माफी करने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? शायद क्योंकि सारे पैसे तो व्यापम के घोटाले में फंसे हुए हैं। सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी भी नहीं बढ़ाया। आपको याद है, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना के माध्यम से किसानों के लिए एक विकल्पित रोजगार की आयोजना की थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार मनरेगा के लिए पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। इस कारण मजदूर और किसान दोनों में बेरोजगारी बढ़ रही है। एक दिन राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में इसी विषय के ऊपर बोल रहा था, तो उसने कहा उनके भाषण में, बीजेपी की तरफ देख के, आपका प्रधानमंत्री। तो वहां से वो लोग चिल्लाने लगे, आपका भी प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है। तो राहुल गांधी जी ने कहा, आप ठीक ही बोल रहे हैं, मेरा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन
किसान मजदूर का प्रधानमंत्री नहीं है। इस हालत में किसान कमाएगा क्या और खाएगा क्या? अरे मोदी जी कहते हैं कि वो ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन किसान को तो खाने दो। ये संदेश दिल्ली तक पहुंचाना है। आज की स्थिति क्या है हमारे देश में सब जानते हैं। महंगाई, अरे एक कहावत है ना, आपको सब पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर आजकल महंगाई के कारण घर की दाल तो मुर्गी के बराबर हो गए हैं। सरकार किसानों को देश की प्रगति का हिस्सा बनाना चाहती है। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने तो एक किसान टीवी भी लॉन्च किया। कोई देखा है किसान टीवी? लेकिन क्या ये ही सही राय है, सही कदम है? नहीं, क्योंकि किसान का विकास तभी होगा जब किसान के पास जमीन होगी, बोने के लिए बीज होगा, खेती करने के लिए पानी मिलेगा, अनाज सही दाम पे बिकेगा, उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा और किसान की जिंदगी में सुरक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी के हम सब सदस्य, ज्योतिरादित्य जी से लेके हम सब ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, एक बार तो एक हमारे देश में कह रहा है कि जय जवान जय किसान। इस सरकार जवान को भूल गए और किसानों को भी हम कभी नहीं भूलेंगे। बस ये बोलने के लिए आया था आपके सामने, मेरे सुनने के लिए दूर से आया हूं। मैं धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।